हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंट्रेंस, जिसे हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज भी कहते हैं। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक सूत्र को या रूल को हम लोग देख लेते हैं। सिंपल इंट्रेंस को SI से हम लोग प्रदर्शित करते हैं और SI इक्वल टू होता है P मूलधन गुणे दर रेट गुणे समय यानी टाइम बटा 100। यहाँ P को हम लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रिंसिपल। R को रेट कहते हैं, रेट मीन्स होता है दर, और T को टाइम भी कहते हैं। ये इसको मूलधन हिंदी में कहते हैं और इसे दर कहते हैं हिंदी में, और इसे समय कहते हैं। अब एक तीसरी चीज़ आती है अमाउंट, जिसे A से डिनोट करते हैं अमाउंट, और इसे हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ये तो इसका बेसिक रूल हो गया। अब यहाँ से हम लोग सिंपल इंट्रेंस जो है, सिंपल इंट्रेंस बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब हमें यहाँ से दर चाहिए यानी R चाहिए, तो R बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू T। फिर यहाँ हमें T चाहिए, तो R की जगह T आ जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा SI इंटू 100 अपान P इंटू R। तो ये जो तीनों सूत्र हैं आपके, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। आज हम लोग इसमें सिंपल इंट्रेंस और में ये इसका जो है तीनों SI निकालने के लिए या रेट निकालने के लिए या और समय निकालने के लिए यह जो है फार्मूला इसमें उपयोग होता है। बिल्कुल बेसिक तरीका है, और इसे हम कंसेप्ट पे भी बताएंगे आप लोगों को कि कैसे इसे हम लोग कंसेप्ट पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक प्रश्न लेते हैं जिसमें हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी P इक्वल टू 1000, रेट दिया हुआ है आपका, यानी R आपका दिया हुआ है 5%, और समय दिया हुआ है आपका 3 वर्ष 3 वर्ष। तो यहाँ पूछ रहा है आपका SI आपको ज्ञात करना है। चलिए पहले इससे बेसिक तरीके से हम लोग ज्ञात कर लें। तो बेसिक तरीका हमारा SI इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ हम लोग रख देते हैं कितना, मूलधन कितना है हमारा 1000, तो 1000 गुणे दर कितनी है 5, और समय कितना है 3 वर्ष बटा 100। 1 2, ये 2 0 से 2 0 कट गए। अब कितना हो गया 5 3 15, और ये 10, 15 गुणे 10 यानी 150। यानी SI हमारा कितना आ गया, सिंपल यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 150 सॉरी। ये आपका बेसिक तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसे कंसेप्ट के तरीके से समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन से बनाने के लिए एक विधि बताई गई थी। तो यहाँ पहले फ्रैक्शन, यानी पहले हम लोग इसी को ले लेते हैं, रेट को 5% को हम लोग किस में बदल दें, फ्रैक्शन में। तो 5 को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100, या 5 से काट देंगे तो 1/20। 1/20 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब ये हमेशा प्रिंसिपल को दिखाता है, किसको, प्रिंसिपल किसको दिखाता है, प्रिंसिपल को, और ये किसको दिखाता है SI को। लेकिन कितना, 1 वर्ष की SI को। अब प्रिंसिपल ये नीचे वाला प्रिंसिपल को दिखाता है, ऊपर वाला SI को दिखाता है। तो यहाँ प्रिंसिपल 20 यूनिट है, 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट किसके बराबर है 1000 के, यानी ये प्रिंसिपल को दिखा रहा है।
तो ये प्रिंसिपल यानी ये 20 यूनिट किसके बराबर है? 1000 के, 1000 के। अब 1 यूनिट बराबर 1000/20 काट देंगे इसे आप कितनी बार में? 50 में। कितनी बार? 50। यानी 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया? 50 आ गया। अब आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष समान होता है, तो ये तो 1 वर्ष का निकला। कितना निकला? 1 वर्ष का। तो दूसरे वर्ष कितना होगा? तो फिर वो भी दूसरे वर्ष का भी 50 हो जाएगा और तीसरे वर्ष का भी 50 हो जाएगा। यानी ये साइज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है और चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष डिफरेंस हो जाता है। तो यानी हमारा जो ये आपका एसआई हुआ वो कितना? 3 यूनिट। 3 वर्ष का क्या? 1 वर्ष में 1 यूनिट हो रहा है, तो 3 वर्ष में 3 यूनिट हो गया, या 3 × 50, या ये हो गया आपका 150। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखेंगे हम लोग कि यहाँ मूलधन हमें ज्ञात करना है। रेट दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है यानी समय दिया हुआ है 6 मंथ, फिर हमारा साधारण ब्याज दिया हुआ है 150। पहले इसे हम लोग बेसिक तरीके से लगाएंगे। बेसिक तरीके से लगाएंगे तो चूँकि हम लोग हमेशा जो है ब्याज जो है वार्षिक गणना करते हैं। कब कैसे करते हैं? वार्षिक। तो जब वार्षिक हम लोग गणना करते हैं ब्याज को, तो ये आपका कितना आधा है यानी 6 मंथ है, तो अर्धवार्षिक है, तो टी बराबर आपका हो जाएगा 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स। और रेट आपकी कितनी हो जाएगी? रेट आपकी रेट इतनी ही रहने दीजिए। सिंपल में देख लीजिए कैसे होगा। यानी प्रिंसिपल बराबर होगा आपका SI × 100/R × T, यही होगा। अब SI आपका 150 है और ये दिया है 100। आपका R है 4% यानी 4%, यानी 4 × समय कितना है? 1/2। अब इससे 2 से यह कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 आएगा, और यह 2 से इसको 100 को काटेंगे तो 50। कितनी बार में कट जाएगा? 50 बार में। यानी 150 × 50 या 15×5 = 75, यानी कितना आपका हो जाएगा? 7500। ये आपका बेसिक तरीके से हो गया। और इसे कंसेप्ट के तरीके से समझ लें। जैसा कि R बराबर दिया है 4%, लेकिन ये तो हाफ ईयरली हो गया ना, तो हमें रेट भी हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ की ही गणना करनी है। अगर साल का गणना होता तो ये रेट जो दिया है वार्षिक दिया है। अब जब साल का गणना करना होता तो यही रेट लेते, लेकिन यहाँ 6 मंथ हो गया यानी हाफ ईयरली हो गया है। हमारा रेट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कितना? 2%। अब 2% को हम लोग किस में बदल दें? फ्रैक्शन में। तो 2/100, या इसे फ्रैक्शन में बदले तो 1/50 हो गया। अब 1/50 ये किसको बताता है? ये P को बताता है और ये SI को बताता है, यानी ये मूलधन को बताता है और ये ब्याज को बताता है। तो यानी ब्याज हमारा 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना ब्याज? 1 बराबर कितना? 150 के, 150 के। तो 50 यूनिट बराबर कितना? 50 यूनिट बराबर 50 × 1 यूनिट का मान कितना है? 150। 150 इसका गुणा कर देंगे तो 15×5 = 75, 200। ये आपका कंसेप्ट से हो गया। आप फ्रैक्शन से ही इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको प्रतिशत रेट जो दिया है उसी से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ज़्यादा आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा रटने की। यहाँ दोनों तरीका आप लोगों को बता दिया गया है। जो भी आपको बेटर लगे उसे आप लोग फॉलो करें, अप्लाई करें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, यानी 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ठीक, पहले आप क्या करेंगे?
सबसे पहले इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे हम लोग। पहले मान लेंगे कि जो है माना मूलधन यानी P हमारा, या ऐसे कह सकते हैं मूलधन 6P है। 6P मूलधन आपका 6P है, तो आपका अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये स्वयं की इतनी गुनी हो जाती है। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर 6P और इसका गुना कितनी हो जाती है 7/6 के, इतनी गुने हो जाती है। यानी इसको काट देंगे 6 से 6, तो 7 का गुणा P से हो जाएगा तो 7P। यानी आपका मिश्रधन कितना हो गया 7P और मूलधन आपने माना 6P। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन जिसको अमाउंट से व्यक्त करते हैं, और P यानी जिसको मूलधन कहते हैं, यानी ये माइनस P या 7P माइनस 6P बराबर P, यानी ये आपका ब्याज हो गया। अब कह रहा है कि रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो R बराबर होता है आपका ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। समय हो गया मूलधन गुणे समय, या यहाँ कितना आपका ब्याज आया, ब्याज आपका आ गया P, और ये P गुणे 100, और ये मूलधन आपने कितना माना है 6P यानी 6P, और आपका समय है कितना 3 वर्ष। ठीक, अब P से P कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा, आप 2 से काट सकते हैं, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 50, यानी आपका यहाँ हो गया 50/3 × 9। अब इसे और छोटा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5/9%। ये आपका दर हो गया। ठीक, ये आपका बेसिक तरीका है। अब आप बेसिक तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन अब सीधे फ्रैक्शन के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो यहाँ तो परसेंटेज दिया नहीं है जिसे आप फ्रैक्शन में बदलें, तो आपका सीधे दे दिया है कि 7/6, यानी ये प्रिंसिपल को व्यक्त कर रहा है और ये अमाउंट को व्यक्त कर रहा है। यानी आपका अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल। अमाउंट आपका 7 है, प्रिंसिपल 6 है, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है 1 की, +1 की बढ़ोतरी हो रही है। यानी आपका ब्याज जो है, दर रेट आपका 1/6 हो गया। 1/6 हो गया किस पे, 1 की वृद्धि किस पे हो रही है 6 पे, तो 1/6 हो गया, और गुणे 1/6 गुणे 100/3। 3 कहाँ से आया, 3 वर्ष होता है। 3 क्या होता है वर्ष, 3 वर्ष की बात है, तो यहाँ 3 का भाग पड़ जाएगा। अब यहाँ आप इसको वही काट देंगे, तो ये 50/9 और ये 5/9%, ये आपका दर हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे।